आज एक तोहफा और देना चाहूंगा जिसपे आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत नफा मिलेगा। एक शख्स कहने लगे कि मैं मैदान अराफात में था और मैदान अराफात में मैंने देखा कुछ लोग हैं जो एक दरवेश के इर्द गिर्द बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। मैं भी आमीन कहने लगा, बहुत देर तक दुआ होती रही, मैं भी तो आमीन कहता रहा। जब दुआ खत्म हुई मैंने उनसे पूछा ये हस्ती कौन है? कहा ये नवासे रसूल हजरत इमाम हसन। मैं उनसे लिपट गया, मैं रोया कि मैंने सारी जिंदगी एक एक दौने के एक एक औकिया और एक एक पैसा जमा करके हज का सामान बनाया, हज के असबाब बनाए। कोई अता फरमा दें, आज कोई अता फरमा दें कि मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, बस मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं। मैंने उनके सामने अर्ज किया तो शेख ने फरमाया अच्छा देख, मेरा वो खैमा है, थोड़ी ही देर के बाद आना, जब मजमा हट जाएगा मैं तुझे अता करूंगा। मैंने हजरत के खैमे को देख लिया, हट के बैठ गया। इस इंतजार में वो थोड़ी देर कब गुजरेगी, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता लोग हटना शुरू हुए। हजरत अपने खैमे में तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज हो चुकी थी, नमाज पढ़ी थी, हजरत अंदर तशरीफ ले गए। मैं इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, हजरत साथ वाले खैमे में तशरीफ लाए। एक खादिम आया कि शहजादा अहले बैत आपको बुला रहे हैं। तो मैंने समझ गया इस खैमे में मस्तूरात हैं और इस खैमे में आप अकेले हैं। मैं गया, बहुत खुश हुए, उससे पूछा कहाँ से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा आपकी जियारत, कि किसी तरह आपकी जियारत हो जाए। आपने फरमाया क्या चाहता है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दे, मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, मेरा घर भर जाए, मुझे कोई कमी ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे 19 नस्लों का रिस्क मांगना चाहता। तो कहा मुझसे इमाम हसन ने फरमाया 19 नस्लें तुझे क्यों याद आई? कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि जो बिस्मिल्लाह है उसकी निस्बत 19 के साथ है, बिस्मिल्लाह, और जहाँ बिस्मिल्लाह होती है वहां बरकत होती है। मुझे 19 नस्लों का रिस्क चाहिए, 19 नस्लों का माल चाहिए, 19 नस्लों के लिए मुझे नेमतें चाहिए। और फरमाया और क्या मांगता? कहा मैं ये मांगता हूँ अगर मैं किसी गार में बैठूं तो वहां रिस्क मिले, किसी दरख्त के नीचे बैठूं तो रोजी मिले, किसी पहाड़ को हाथ लगाऊं सोने का बन जाए, किसी मिट्टी को हाथ लगाऊं तो हीरा बन जाए। मैं ये मांगता हूं मैं जिसके लिए दुआ कर दूं उसका काम हो जाए। कहा मेरे जज्बे को पढ़ते हुए शेख ने फरमाया और क्या मांगता है? सखी तो और देना चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़ के कौन सखी होगा। कहा कि आपने फरमाया और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जिसके लिए दुआ मांगू दुआ पूरी हो, अपने लिए मांगू पूरी हो। मैं और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूँ बादशाह के पास जाऊं तो बादशाह मसनद और तख्त छोड़ के मुझे तख्त पे बिठाए। तो शेख हंस पड़े, फरमाया तू खुद बादशाह बनना चाहता है? कहा बना देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसार था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। कहा नहीं मैं तख्त को छोड़ देता हूँ, क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खैमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए? क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, फरमाया डूबती असर थी, हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफिले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफिला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहाँ बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। उन सब ने बना लिए और मैं इस पे हाथ रखो। और हाथ रखने के बाद कहा फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा
तो उसकी मिट्टी की ढेरी सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा, इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालेहीन ने इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया, फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाक्य सुनाता हूँ। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे, एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफिलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था, अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था, तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे, उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब 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 दोस्त बन जाते थे, और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी, और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीरी वाकया लिखा, वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया, मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है, मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इसको हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पालें। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई, ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला और मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे, हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई। तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे यहाँ इस शक्ल के 2 बंदे तो नहीं आए। तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे, गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव है, ये पांव है, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे।
तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है। जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलकने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन व अला आली सय्यदना मुहम्मद। यह दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब हो। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद।